की 100 खबरों को। किशनगंज के रामपुर चेक पोस्ट से एक स्कॉर्पियो में 177 लीटर शराब जब्त, 2 तस्करों को भी उत्पाद विभाग ने किया गिरफ्तार। साहिबगंज बरहरवा टोल विवाद मामले में ईडी आज डीएसपी प्रमोद मिश्रा से करेगी पूछताछ, ईडी की ओर से जारी किया गया था समन। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड के गारागुरो में चलती कार में लगी आग, कार छोड़कर ड्राइवर हुआ फरार। सिवान के भेटवली गांव में एक मकान से लाखों की संपत्ति की चोरी के दौरान चोर का मोबाइल गिरा, वॉलपेपर में दिखी तस्वीर। बोकारो के बिरमो कारो बस्ती में सीआईएसएफ टीम के साथ स्थानीय लोगों की झड़प, काम से पहले मुआवजा पुनर्वास की मांग, 4 महिलाएं जख्मी। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल के प्रसव विभाग में बच्चा होने पर पैसे मांगते हैं स्टाफ, नजराना नहीं देने पर बच्चों को देते हैं श्राप। पटना में प्राइवेट स्कूल के गार्ड की गुंडई, एक घर में घुसकर तोड़फोड़ करते वीडियो वायरल, महिला के साथ बदसलूकी भी की। गोड्डा के धोनी गोड़ा के जंगलों में अवैध कोयला खदान पर कार्रवाई, प्रशासन ने ध्वस्त किया कोयला खदान। साहिबगंज में 35 लाख रुपए की अवैध लॉटरी के साथ लॉटरी माफिया गिरफ्तार, राजमहल थाना क्षेत्र के कसवा गांव में की गई छापेमारी। शेखपुरा के चेवाड़ा प्रखंड में शराब के खिलाफ चला अभियान, पुलिस ने ड्रोन की मदद से कई अड्डों पर की छापेमारी। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के गांधीनगर में 2 गुटों के बीच झड़प और फायरिंग, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर गांव में पिस्टल के साथ एक युवक गिरफ्तार, पूछताछ कर रही पुलिस। सिवान के नगर थाना क्षेत्र के एक मंदिर की दान पेटी से पैसे चुराते पकड़ाया युवक, लोगों ने पिटाई कर दी, जांच में जुटी पुलिस। पूजा सिंघल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 11 मई को ईडी ने किया था गिरफ्तार। पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र के उकामाड़ गांव में तेंदुए ने एक बच्ची पर किया जानलेवा हमला, मौके पर ही बच्ची की हो गई मौत। बेगूसराय के सहूरी बहियार में भारी मात्रा में देसी शराब जब्त, पुलिस को देखकर भागे कारोबारी। पटना सिटी के चुटकियां बाजार से दहेज लोभी पति गिरफ्तार, पति ने रचाई थी दूसरी शादी, पहली पत्नी की शिकायत पर गिरफ्तारी। बांका के तारापुर में बाइक चोरी के आरोपी के घर चिपकाया गया इश्तेहार, आरोपी ने चुराई है 21 बाइक। बेगूसराय के बलिया नगर में उत्पाद विभाग की टीम और पब्लिक में नोकझोंक, शराब बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। पूर्णिया के श्रीनगर चौक के पास जूट गोदाम में लगी भीषण आग, 50 लाख रुपए के नुकसान की आशंका, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही अगलगी की वजह। गया के कोठी में बालू माफिया से पुलिस की झड़प, थाना अध्यक्ष सहित 2 पुलिसकर्मी जख्मी, बालू के अवैध खनन को रोकने पहुंची थी पुलिस की टीम। कोठी में पुलिस पर हमला मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जब्त ट्रैक्टर को छुड़ाकर ले जाने लगे थे बालू माफिया। सिवान में अपराधियों ने एक युवक को चाकू मारकर लूटा मोबाइल और पैसा, घायल युवक इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। खगड़िया के धर्मपुर बन्नी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी। खगड़िया के मद्य निषेध विभाग ने मानसी में चलाया छापेमारी अभियान, शराब के नशे में 5 लोग गिरफ्तार। मुंगेर के हनुमान मंदिर के पास कार से करीब 1000 मीटर 33 केवी वोल्ट अवैध बिजली वायर के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, असरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज। गोपालगंज पुलिस ने बाइक के साथ ही एक शराब तस्कर को दबोचा, तस्कर के पास से 682 बोतल शराब बरामद। गोपालगंज में यूपी बिहार के चेक पोस्ट पर शराब के नशे में 21 लोगों को किया गिरफ्तार, उत्पाद अधिनियम के तहत भेजे गए जेल। गोपालगंज में आपसी विवाद में पड़ोसियों ने बाप बेटे को लाठी डंडे से पीट कर किया जख्मी, बरौली थाना क्षेत्र के बघेची गांव की घटना। गोपालगंज के कुकुरभुक्का गांव में सड़क पर ब्रेकर बनाने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र में पति पर लगा पत्नी की हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। मुंगेर में स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित पिस्टल और कारतूस बरामद, तस्कर हुए गिरफ्तार। जमुई के वायरलेस मोड़ के पास एक लग्जरी कार से 420 बोतल शराब बरामद, 2 तस्कर भी गिरफ्तार। गिरिडीह में मां बेटी का शव मिलने से फैली सनसनी, एक ही कमरे में शव मिलने से मचा हड़कंप। सुपौल के खुड गांव में प्रेम विवाह से गुस्साए प्रेमिका के भाई ने प्रेमी को मारी गोली, प्राथमिक उपचार के बाद किया गया रेफर। 2.5 महीने पहले प्रेमी मनखुश कुमार ने लड़की से किया था प्रेम विवाह, दूसरी जाति होने के कारण प्रेमिका के घर वालों से ने अपनाने से कर दिया इनकार।
बगहा के रामनगर में पुलिस ने छापेमारी कर 2 फरारियों को दबोचा। लंबे समय से पुलिस को थी तलाश। बांका में धोरैया पुलिस ने जब्त की शराब की बड़ी खेप। मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार। दानापुर के बेटा में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर फैलाई दहशत। एक युवक को लगी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिमडेगा में आर्मी जवान ने छात्राओं को बनाया अश्लील वीडियो। आरोपी आर्मी जवान गिरफ्तार। पटना के घसियारी टोला में घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। पालीगंज में कार से भारी मात्रा में शराब बरामद। पटना औरंगाबाद एनएच पुलिस ने किया जब्त। हरियाणा से बिहार लाई जा रही थी शराब। खगड़िया के बिलदौर में लूट में शामिल अपराधी गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधी के खिलाफ जांच में जुटी पुलिस। जहानाबाद के भेड़ावर में जमीन विवाद में नाराज बेटे ने पिता पर चाकू से किया जानलेवा हमला। हमले में पिता बुरी तरह जख्मी। जमीन बंटवारे को लेकर किया हमला। पूर्वी चंपारण के चकिया में भारी मात्रा में शराब बरामद। गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। तस्करों की पहचान में जुटी पुलिस। भागलपुर में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत। नालंदा में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। अभियान में 90 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 80 लीटर देसी शराब के साथ शराब बनाने वाले उपकरण भी जब्त। धनबाद के एकड़ा पुल से नीचे गिरी बेकाबू कार। पेड़ में जाकर अटकी। बाल बाल बची ड्राइवर की जान। गुमला के पिठवर टोली के पास 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरे वृद्ध पति पत्नी बेहोशी की हालत में अस्पताल में कराए गए भर्ती। जहानाबाद के छरियारी के पास पुल से गिरकर सीआरपीएफ जवान की मौत। जम्मू में पोस्टेड था मृतक। एक अन्य युवक जख्मी। सासाराम के बेदा मोड़ के पास बेकाबू ट्रैक्टर और स्कूटी में टक्कर। स्कूटी सवार 2 युवकों की स्पॉट डेथ। बेगूसराय के सकरौली बूढ़ी गंडक घाट पर नदी में डूबने से महिला की मौत। नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से गई जान। बेगूसराय के मोहम्मदपुर स्थित एनएच 31 पर ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद के रफीगंज में बेकाबू बाइक पलटी। 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी। रफीगंज सीएचसी में कराए गए भर्ती। धनबाद गोविंदपुर मुख्य मार्ग में आमा घाटा के पास बड़ा हादसा। हाईवा और ट्रक की टक्कर में 2 की मौत। 2 लोग जख्मी। खगड़िया के 3 डोभा गांव के पास गड्ढे में पलटा टैंकर। ड्राइवर की मौत। 2 लोग जख्मी। कुहासे के कारण हुआ हादसा। गोपालगंज में थ्रेशर मशीन की चपेट में आने से किसान की मौत। गोपालपुर थाना क्षेत्र के सोनहुला चंद्रभान गांव की घटना। गोपालगंज में ट्रैक्टर ने बाइक सवार मां बेटे को मारी टक्कर। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार। लखीसराय के चोटहा गांव में करंट लगने से एक युवक जख्मी। परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया भर्ती। नालंदा में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। ट्रक की चपेट में आने से हुआ हादसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा डेंटल कॉलेज का करेंगे शुभारंभ। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहेंगे मौजूद। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंचे पटना डॉक्टर अखिलेश सिंह। पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। अखिलेश सिंह खुली जीप पर सवार होकर पहुंचे ज्ञान भवन। कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देना है शिकस्त। नीतीश के 2024 में महागठबंधन के पीएम कैंडिडेट बनने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बयान। कहा 2024 में बड़ी पार्टियां लेंगी फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार जारी। लोगों की फरियाद सुन रहे सीएम। जामताड़ा के कीनूडी में आयोजित रात्रि महाचौपाल में शामिल हुए विधायक इरफान अंसारी। ग्रामीणों की समस्या सुनकर समाधान का दिया भरोसा। पटना में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी से मिले अरवा राइस मिलर और ग्रामीण चिकित्सक। सम्राट चौधरी ने सरकार से की न्याय देने की मांग। जनसुराज अभियान के 71वें दिन पूर्वी चंपारण के बरहरवा फतेह मोहम्मद पंचायत पहुंचे प्रशांत किशोर। कहा बिहार की समस्याएं पेड़ की टहनी जैसी, समाधान जड़ में है। आजसू कार्यालय में प्रवक्ता देव शरण भगत की अध्यक्षता में मिलन समारोह का आयोजन। कई अधिवक्ता और सेवानिवृत्त जज पार्टी में हुए शामिल। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड में कम कीमत पर धान बेचने को मजबूर किसान। पैक्स में बेचने पर दर से मिलते हैं पैसे, घर चलाना मुश्किल। गोड्डा में मेहरमा के धमड़ी में बना इत्र पार्क बस शिलापट तक ही सीमित। जमीन अधिग्रहण के बाद अटका काम। धनबाद के चास नाला न्यू मोतीनगर में सेल प्रबंधन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। जनता मजदूर संघ के बैनर तले रोजगार देने की मांग। भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी। गिरिडीह के सरिया स्थित मेन रोड में रेल ओवर ब्रिज बनाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दायर। लोगों को आवाजाही में होती है परेशानी।
रणजी ट्रॉफी के लिए टीम सिलेक्शन को लेकर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर उठे सवाल, अच्छे खिलाड़ियों को मौका नहीं देने का लगा आरोप। बिहार में पछुआ हवा के कारण पड़ रही कड़ाके की ठंड, कुहासे के कारण घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बढ़ेगी बाघों की संख्या, 1300 हेक्टेयर में ग्रासलैंड को किया गया विकसित। गोपालगंज में बढ़ते प्रदूषण से जहरीली हवा हुई 323 तक पहुंचा AQI लेवल, अस्पताल में बढ़ी सांस के मरीजों की संख्या। हजारीबाग के मीसी पीढ़ी में प्रजापिता कुम्हार महासंघ का सम्मेलन, राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक एकजुटता पर जोर। शेखपुरा के प्राथमिक विद्यालय गुनहेसा में शिक्षा व्यवस्था बदहाल, एक शिक्षक पर 150 बच्चों की जिम्मेदारी। राजधानी रांची में गिरते पारे में खुद को फिट रखने की चुनौती, मोरहाबादी में कसरत और मार्शल आर्ट करते दिखे लोग। औरंगाबाद के अतरौली गांव के सुधांशु ने एनडीए की परीक्षा में पाई सफलता, मां बाप के साथ पूरे जिले का बढ़ाया मान। सीतामढ़ी के जगन्नाथ सिंह कॉलेज में एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर का समापन, कई प्रतियोगिताएं और वाद विवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। छपरा स्थित सिमरिया घाट के मुक्तिधाम की हालत जर्जर, गंगा किनारे शव जलाने को मजबूर हुए लोग। सीतामढ़ी जिला का मनाया गया 51वां स्थापना दिवस समारोह, डुमरा के स्टेडियम मैदान में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। चाईबासा में सुरक्षा बलों ने कुल 12 आईडी बम को किया डिफ्यूज, कोल्हान इलाके में चलाया गया था सर्च अभियान। गोपालगंज में प्रेम प्रसंग में युवक ने की सुसाइड करने की कोशिश, परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया भर्ती। समस्तीपुर के तेलिया पंचायत के वार्ड संख्या 7 में खिचड़ी खाने से 3 बच्चे बीमार, 2 बच्चों की मौत, 1 बच्चे की हालत गंभीर। मुंगेर फुटबॉल एसोसिएशन और जिला ओलंपिक संघ का सर्वसम्मति से हुआ चुनाव, कार्यकारी अध्यक्ष नवल किशोर कपारी रहे मौजूद। पटना में बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा नहीं संभल रहा सीएम नीतीश कुमार से बिहार। दानापुर के बीटा में रामकृपाल यादव ने सांसद निधि से दिए 9 एम्बुलेंस, कहा पीएम मोदी का स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ सबसे अधिक जोर। बेतिया नगर भवन में रोजगार महोत्सव 2022 का किया गया आयोजन, रोजगार महोत्सव में 1000 से अधिक युवक युवतियों को मिलेगा रोजगार। शेखपुरा के अरियरी प्रखंड में नोनिया बिंद और बेलदार संघ का सम्मान समारोह आयोजित, मंत्री अनिता देवी ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। बगहा में सड़क चोरी का अजीबोगरीब मामला आया सामने, आजादी के पहले से मौजूद सड़क हो गई चोरी, बची रह गई है पानी से घिरी पुलिया। पटना में कांग्रेस और जेडीयू के कार्यक्रम की वजह से इनकम टैक्स चौराहा से गांधी मैदान तक लगा रहा जाम में फंसकर लोग परेशान। लोहरदगा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की होने वाली खतियान जोहार यात्रा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू, 13 दिसंबर को होगी खतियान जोहार यात्रा। दुमका के गांधी मैदान में लगा सरस मेला, ग्रामीण विकास मंत्री ने किया विधिवत उद्घाटन, कृषि मंत्री और दुमका विधायक भी रहे मौजूद। सरस मेला में लगाए गए लगभग 150 स्टॉल, 10 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा सरस आजीविका मेला। सिवान में उत्पाद विभाग ने नष्ट की 35 लाख रुपए की शराब, डीएम के आदेश पर हुई शराब नष्ट की कार्रवाई, जेसीबी से नष्ट हुई शराब। गुजरात के निवर्तमान सीएम भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह, आज 20 मंत्री भी ले सकते हैं पद की शपथ, पीएम मोदी सहित राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। आज सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, मनाया जा रहा महिला शक्ति दिवस, प्रियंका गांधी सहित पार्टी की सभी महिला कार्यकर्ता होंगी शामिल। राजधानी रांची में हॉकी विश्व कप